चिराग के सामने आया मनवा का काला राज। जी हाँ, इस वक्त तक चिराग को इस बारे में पता लग जाता है कि मनवा उसे चीट कर रही है। मनवा उसके पीठ पीछे उसके एक्स बॉयफ्रेंड यानी मौलिक से बात करती है। मनवा आज भी मौलिक से मिलती है, यहाँ तक कि मनवा डेली मौलिक से चैट पर घंटों तक बात करती है। यह सच सामने आने के बाद चिराग के पांव तले जमीन खिसक जाती है। चिराग को इस बात पर यकीन हो ही नहीं रहा था कि मनवा उसे इतना बड़ा धोखा दे सकती है। अब यह सच सामने आने के बाद चिराग ठान लेता है कि अब वह मनवा को एक्सपोज करेगा, मनवा का काला राज सबके सामने लाएगा। अब इसी के बाद चिराग सनाया के साथ मिलकर मनवा को एक्सपोज करने के लिए कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है बारिश से। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पा और उसका परिवार जो कि बारिश में झूम रहा था, डांस कर रहा था, मस्ती कर रहा था। अब यह चीज देखकर कादम्बरी काफी हैरान होती है। कादम्बरी को समझ में नहीं आ रहा था कि पुष्पा कौन सी मिट्टी से बनी हुई है। इतना बड़ा दुख पुष्पा के ऊपर है, लेकिन पुष्पा तो बारिश में मस्ती कर रही है। खैर उसी दौरान चिराग और मनवा को क्लोज होता हुआ देख कहीं ना कहीं सनाया को जलन हो रही थी। अगले ही पल हम सुबह का सीन देखते हैं। इस वक्त तक दिलीप जो कि अपना बैग लेकर बापुद्रा चोल वापस आ चुका था। यह चीज देखकर पुष्पा, तिप्ती, अश्विन, चिराग, सना सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कादम्बरी जो कि नीचे आती है और वह दिलीप को उसके घर की चाबी वापस देती है। अब दिलीप अपने घर का दरवाजा खोल ही रहा था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है पुष्पा। कहती है दिलीप हम सबको घर से बेघर करके तू कादम्बरी के साथ देकर अपने घर में वापस जा रहा है। दिलीप कहता है तो क्या हुआ, कादम्बरी मेरी बिजनेस पार्टनर है, अब हम दोनों पास में रहेंगे तो हमें बिजनेस में आसानी होगी। अभी कादम्बरी कहती है पुष्पा दिलीप सही कह रहा है, मैंने दिलीप का कर्जा माफ कर दिया है और उसे उसके घर वापस लौटा दिया है। अगर पुष्पा तू चाहे तो तेरे पास भी यह ऑप्शन है, मैं तेरा भी कर्जा माफ करके तुझे अपना घर लौटा दूंगी, लेकिन उससे पहले तुझे मेरे पैरों में गिरकर नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। पुष्पा मुझे पता है कि तू यह बात नहीं मानेगी, क्योंकि तेरे लिए तेरे परिवार से, तेरे घर से बड़ा तेरा ईगो है। पुष्पा कहती है कादम्बरी दिलीप और मुझ में काफी अंतर है, मैं दिलीप की तरह नहीं हूँ कि तेरी बात मान लूं। कादम्बरी अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी भी बुराई के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। मुझे यह बात काफी अच्छे से पता है कि तू दिलीप की मदद करने के लिए उसे यहाँ नहीं लाई, बल्कि तू मुझे नीचा दिखाने के लिए दिलीप को यहाँ पर लाई है। लेकिन अब कादम्बरी मैं तेरे इसी प्लान को फ्लॉप कर दूंगी। तू दिलीप को यहाँ पर लाई है ना, तू दिलीप को तो यहाँ पर ले आई है, लेकिन अब हम यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर पुष्पा, अश्विन, चिराग सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सनाया को छोड़कर। सनाया वहीं पर मौजूद रहती है। सनाया दिलीप को कहती है दिलीप अंकल आपने तो मुझसे कहा था कि आप यह सब कर रहे हैं अपने बच्चों को सहारा देने के लिए, तो क्या आपका यह सहारा है? आपने अपने बच्चों को ही घर से बेघर कर दिया। दिलीप अंकल आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपको तो पता है ना कि चिराग और मेरी शादी किस हालत में हुई है। मैं नकली बहू बनकर तुम्हारे घर में घूम रही हूँ, मुझे इन सब पर दया आ जाती है, लेकिन दिलीप अंकल आप तो इन सब के सगे हो, आपको दया नहीं आती। दिलीप अंकल ऐसा तो नहीं कि यह सब आपका एक प्लान है। इस वक्त तक यहाँ पर दिलीप कुछ ही नहीं कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कादम्बरी कहती है सनाया एकदम चुप, अब अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और आइंदा मुझसे और मेरे लोगों से बात करने की कोशिश मत करना। सनाया कहती है तुमसे बात ही कौन करना चाहता है, तुम जिस दिलीप पर इतना भरोसा कर रही हो ना, वह दिलीप अपने परिवार का नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। इतना कहकर सनाया वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जो कि अपना सामान लेने के लिए मनवा के कमरे में आ चुका था। चिराग अपना सामान लेकर वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मनवा का फोन बजता है। चिराग जैसे ही मनवा के फोन को उठाता है तो चिराग के पांव तले जमीन खिसक जाती है कि मनवा को कॉल और कोई नहीं बल्कि मौलिक कर रहा था। जी हाँ, वही मौलिक जो कि मनवा का पहले एक्स बॉयफ्रेंड था। अब यह देखकर चिराग के होश तो उड़ ही चुके थे। यहाँ पर
पर चिराग मनवा का फोन चेक करता है। चिराग देखता है कि यहाँ पर मनवा ऑलमोस्ट डेली ही मलिक से बात करती है घंटों तक। इसके बाद यहाँ पर चिराग मनवा और मौलिक की चैट भी देखता है। अब ये सारी ही चीजें देखकर यहाँ पर चिराग का दिल पूरी तरह टूट चुका था। चिराग को यह भी समझ आ चुका था कि कल रात मनवा और किसी से नहीं बल्कि मौलिक से ही बात कर रही थी। फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाती है मनवा। मनवा कहती है चिराग प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम्हें छोड़कर जाना ही है तो तुम्हें यह वादा करना होगा कि तुम्हें रोज मुझसे मिलने के लिए आना होगा। इस वक्त तक यहाँ पर चिराग कुछ नहीं कहता। अब चिराग कुछ कहता ही उससे पहले यहाँ पर तितली आ जाती है। वह चिराग को कहती है कि पुष्पा उसे बुला रही है और तुरंत यहाँ पर चिराग वहाँ से चले जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि पुष्पा काकू को यह बात बता ही रही थी कि वह अब चोल छोड़कर जा रही है। अभी काकू पुष्पा को कहती है पुष्पा ये तू क्या कर रही है, तू वही पुरानी पुष्पा है ना जो कि हर हाल में बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करती थी। मुझे पता है कि कादम्बरी दिलीप को चोल में इसीलिए लाई है ताकि वह तुझे नीचा दिखा सके, लेकिन पुष्पा ये तू क्या कर रही है, जो कादम्बरी चाहती है, जो तेरा दुश्मन चाहता है वही चीज तू कर रही है। कादम्बरी यही चाहती है कि तू इस चोल से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए और वही चीज तू यहाँ पर कर रही है। अगर पुष्पा तू इसी चोल से चली जाएगी तो कादम्बरी का सामना कौन करेगा, और अगर तू इस चोल से चली जाती है तो तू समझ लेना कि कादम्बरी की जीत हो जाएगी। काकू की यह बात सुनकर पुष्पा की आंखें खुल जाती है। पुष्पा को सारी ही बातें समझ में आ जाती है। पुष्पा यह ठान लेती है कि अब वह इस चोल को छोड़कर नहीं जाएगी, कादम्बरी का सामना करेगी। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि अपने पूरे परिवार वालों को समझाती है कि उन्हें एकजुट रहना है। अगर वह अलग अलग रहेंगे तो कादम्बरी उनके बीच में फूट डालने की कोशिश करेगी। चिराग कहता है कि माँ हम 9 जने हैं और हम इतने सारे एक घर में कैसे रहेंगे, किसी के पास इतना बड़ा घर ही नहीं है जहाँ पर हम रह सके। पुष्पा कहती है चिराग हमें किसी भी तरह एडजस्ट करना होगा, हमें एकजुट ही रहना होगा ताकि कादम्बरी हमें नहीं तोड़ सके। अब यहाँ पर पुष्पा यह भी ठान लेती है कि अब वह कादम्बरी की बात मान लेंगे और कादम्बरी को एक्सपोज करने के लिए ही कादम्बरी के साथ में घर में रहेंगे। इस वक्त तक किसी को भी पुष्पा की प्लानिंग समझ में नहीं आई थी, लेकिन सनाया को आ चुकी थी। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं जैसा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है चिराग को मनवा का राज पता लग चुका है कि मनवा आज भी मलिक से मिलती है, उससे बात करती है। अभी तक तो चिराग ने मनवा से इस बारे में बात नहीं करी है, लेकिन यहाँ पर जो है चिराग है मनवा को एक्सपोज करेगा और यहाँ पर चिराग मनवा को एक्सपोज करने में सनाया की मदद लेने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर सनाया और चिराग दोनों ही मिलकर मनवा का काला राज, मनवा की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। मनवा किस तरीके से चिराग को चीट कर रही है और आज भी वह मलिक से मिल रही है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।